आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो चलिए हम ज़्यादा समय ना लेकर आगे बढ़ते हैं। और आज मैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो हमारी बाइबल के अंदर ही आप सभी को मिल जाएगी। इस कहानी के ज़रिए, इस स्टोरी के ज़रिए आप सब बहुत सारे आशीषों से भी भरने वाले हैं। और आप, मुझे विश्वास करती हूँ कि आप इस कहानी से कुछ सीखने को भी आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो ये कहानी है इसहाक और रिबका की कहानी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि इस कहानी को आप भी ज़रूर बाइबल में स्टडी कीजिए, जिससे कि आपको भी पता चले कि हकीकत में हाँ जी, ये बहुत सारी आशीषों से, परमेश्वर ने इसको बहुत सारी आशीषों से भरा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम निकालते हैं उत्पत्ति की पुस्तक का, हम लेते हैं 24, जो कि इस स्टोरी से, रिबका और इसहाक की स्टोरी से पूरी इसमें इसका वर्णन इसमें दिया हुआ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और ये उस समय की बात है जब अब्राहम जो थे वो काफ़ी उम्र के हो चुके थे, और जो उनकी पत्नी थी सारा, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन उनका एक बेटा था, उनको, अब्राहम को अपने बेटे का विवाह की बहुत हमेशा टेंशन रहती थी, उनको चिंता रहती थी। तो अब्राहम ने जब इसहाक के विवाह के लिए विचार करने लगे, क्योंकि वे चाहते थे कि उसके कुटुंब के ही स्त्री के साथ में इसहाक का विवाह कराया जाए। मेरे भाई, मेरे बहनों, मैं आप लोगों से थोड़ा सा आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि जब भी आप अपने बच्चों की शादी करें, अपने बच्चों का आगे के जीवन के बारे में, जीवन साथी के लिए सोचते हैं, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए और विश्वास के साथ में प्रार्थना भी कीजिए उस परमेश्वर से कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हमारे बच्चों के लिए, मेरे लड़के के लिए या मेरी लड़की के लिए एक ऐसा जीवन साथी तैयार करो जो आपका भय मानने वाला हो। तो यही इसहाक और रुबीना की स्टोरी है, जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो परमेश्वर की बहुत सारी आशीषों से भरी हुई है। तो जो अब्राहम थे, उन्होंने अपनी अन्य जातियों में से किसी भी स्त्री का चयन करना वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारी ही कुटुंब की, यानी कि हमारी ही मसीही कोई लड़की हमारे परिवार में आए। तो वह नहीं चाहते थे कि किसी अन्य जाति की बेटी उनकी घर की बहू बने। इसीलिए उन्होंने अपने, जो उनके साथ में एक विश्वास योग्य व्यक्ति थे, जो हमेशा उनके साथ में रहा करते थे, तो उनको अपने पास बुलाया, जो उनके भंडारी भी, मतलब घर का भी, भंडार का भी काम किया करते थे। बुलाकर उन्होंने उनसे कहा कि मेरे बेटे के लिए एक ऐसी स्त्री का चयन करो जो हमारे ही कुटुंब की हो और परमेश्वर का भय मानने वाली हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम निकालते हैं उत्पत्ति की पुस्तक का, हम लेते हैं 24। ये शुरू से लेकर के 24 चैप्टर पूरा उसी स्टोरी से भरा हुआ है। हो सके तो आप भी इसको ज़रूर पढ़िएगा। तो मैं आपको सुनाती हूँ उस स्टोरी को। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी। यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से, जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी सम्मति पर अधिकारी था, मतलब उनके घर में काम किया करते थे, उनके घर का भंडार का जो भी कुछ काम हुआ करता था, वो भी सारा वो विश्वासी व्यक्ति जो थे वो उनके घर में किया करते थे। तो उसने अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रखा और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में उनसे कहा कि शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से, जिनके बीच में मैं रहता हूँ, किसी को ना लाना, परंतु मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। तो मतलब वो चाहते तो वो किसी अन्य जाति की स्त्री से भी वो अपने बेटे का विवाह कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि परमेश्वर की भय मानने वाली स्त्री ही मेरे बेटे की मतलब पत्नी बननी चाहिए। तो एक ऐसी स्त्री को ढूंढ करके लेकर के आओ, इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहाँ से तू आया है ले जाना
पड़ेगा। अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रहे, मेरे पुत्र को वहाँ कभी ना ले जाना। मतलब उन्होंने कहा कि क्या मैं तुम्हारे पुत्र को भी ले करके जा सकता हूँ? तो अब्राहम ने एकदम उनसे मना कर दिया कि नहीं, मेरे पुत्र को वहाँ ले करके नहीं जाना, और आप खुद ही एक ऐसी स्त्री को ढूंढ कर लाओ जो मेरे बेटे के योग्य हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से लाकर जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहाँ से एक स्त्री ले आए। परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे, तू मेरी सॉरी तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहाँ ना ले जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस विषय की शपथ खाई। तब वह दास अपनी स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छांट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती हैं। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। तो जो दास था, जो उनके विश्वासी व्यक्ति था, जब वो रास्ते में जा रहा था तो क्या होता है कि परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए जा रहा था कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, जैसा अब्राहम ने मुझसे कहा है तो उसके लिए वैसी ही एक स्त्री मुझे ढूंढने में मेरी सहायता कर। और वो निरंतर रास्ते में चलता जा रहा था और उस परमेश्वर से प्रार्थना करते जा रहे थे, करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं। इसीलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। मतलब वो अपने मन में सोचते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते कि हे मेरे परमेश्वर, मैं इतने सारी लड़कियों में से उसको कैसे ढूंढूंगा कि ये लड़की तेरे योग्य। इसीलिए उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मैं चलता जाऊं और मुझे एक ऐसी स्त्री मिले जो कुएं पर जो पानी भर रही होगी और जिससे मैं पानी पीने के लिए कहूँगा वो मुझे पानी पिलाएगी, तो मैं समझ जाऊँगा कि ये तेरी ओर से ही वो स्त्री है जो इसहाक के लिए जिसको मैं ढूंढने के लिए निकला हूँ। थैंक यू जीसस। इस रीति से मैं जान लूँगा कि जो तूने स्वामी पर करुणा की है। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका, जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माई मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुमारी थी। जैसा कि वो परमेश्वर से प्रार्थना कर ही रहे थे, इतने में वो रिबका नाम की जो स्त्री थी वो वहाँ पर आ गई और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था, जिसने कि वह अति सुंदर और कुंवारी थी और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था। वो रिबका जो थी वो बहुत खूबसूरत थी और उसका चाल चलन भी बहुत अच्छा था। उसने कभी भी किसी भी पुरुष का मुंह नहीं देखा था, यानी कि वो बहुत ही अच्छी, खूबसूरत और बहुत चाल चलन में भी बहुत अच्छी थी। धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर का। वह कुएं के सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये वही स्त्री है जिसको कि मैं ढूंढने के लिए निकला हूँ, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। तब उस व्यक्ति ने उस रिबका से कहा, उस स्त्री से कहा कि बहन, इसमें से थोड़ा सा पानी मुझे पिला दे, क्योंकि वो समझ चुका था कि हो सकता है कि ये परमेश्वर की भेजी हुई ये वही लड़की है जिसको मैं ढूंढने के लिए निकला हूँ। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ
में लिए 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 उसको पिला दिया। उस स्त्री ने उसको पानी भी पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर लाऊंगी जब तक वे पी ना चुके। मतलब उसने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुझको भी पानी पिलाऊंगी और तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, और इतना पानी पिलाऊंगी कि जब तक तेरी प्यास ना बुझ जाए, तेरे ऊँटों की प्यास ना बुझ जाए, तब तक मैं उनको पानी पिलाती रहूंगी। थैंक यू जीसस। तब वह तुरंत अपने घड़े का जल हौदे में उड़ेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। मतलब सभी ऊँटों को उसने पानी भी पिला दिया। वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ यह सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। तो इस बात के लिए परमेश्वर से वो प्रार्थना भी, जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहा था, रास्ते पर चल रहा था, तो वो मन में सोच रहा था कि यही कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है, कि मतलब वो परमेश्वर को धन्यवाद भी कर रहा था कि जिसको मैं ढूंढने निकला था, तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि वो स्त्री मुझे मिल चुकी है। थैंक यू जीसस। जब ऊँट बीत चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नत निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए और पूछा, तू किसकी बेटी है? उसने खुश होकर के, क्योंकि वो तो समझ चुका था कि ये वही स्त्री है जिसको मैं ढूंढने के लिए निकला हूँ, तो उसने उसको उपहार में ये चीज़ें, उसको सोने के कंगन उसके हाथ में पहना दी और उससे पूछने लगे कि तू किसकी बेटी है, यह मुझको बता। क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? तो उस बेटी ने उसको उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। उस पुत्री ने उसको उत्तर दिया कि फिर उसने उससे कहा, हमारे यहाँ पुआल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है। उस बच्ची ने उस व्यक्ति से कहा कि हाँ जी, आप हमारे यहाँ रुक सकते हो, हमारे यहाँ रुकने के लिए बहुत सारा स्थान है। तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा। तब उस पुरुष ने उस परमेश्वर को धन्यवाद करा, अपने सर को झुका करके उससे प्रार्थना जो रास्ते भर करता आया था उसको विश्वास हो गया कि हाँ जी ये वही स्त्री है। तो परमेश्वर को उसने धन्यवाद किया, अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा लिया। यहोवा ने मुझ को ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। परमेश्वर को वो धन्यवाद करता हुआ और ये इन बातों को बोलते हुए वो उस कन्या के साथ में उसके घर चलने लगे। तब उस कन्या ने दौड़कर अपनी माता के घर में यह सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब वो उसके घर पहुंच गए तो वो बच्ची जो थी उसने झट से जाकर के अपनी माता को ये सारी बातें बताई। तब लाबान जो रिबका का भाई था बाहर कुएं के निकट उस पुरुष के पास दौड़ा आया। तब जब उस भाई ने भी सुनी तो वो दौड़ करके उस व्यक्ति के पास में आया और ऐसा हुआ कि जब उसने वह नत और अपनी बहन रिबका के हाथों में वे कंगन भी देखे और उसकी यह बात भी सुनी कि उस पुरुष ने मुझसे ऐसी बातें कही, तब वह उस पुरुष के पास गया। जब उसने सुनी कि ये सारी बातें रिबका ने उसने अपने भाई को अपने माता को बताई और उस भाई ने भी सुनी, तब उसने उस पुरुष के पास में गया और क्या देखा कि वह सोते के निकट ऊँटों के पास खड़ा है। वो व्यक्ति उन ऊँटों के पास में जब तक खड़ा हुआ था उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष भीतर आ। तब उसने भी ये जान लिया कि ये परमेश्वर का भेजा हुआ व्यक्ति है। तब उसने उसका आदर सत्कार करते हुए उसको अंदर बुलाया और कहा, तू क्यों बाहर खड़ा है? उसने बहुत आदर किया और उससे कहा कि अरे भाई तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। मैंने घर को और ऊँटों के लिए भी स्थान तैयार किया। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारे ऊँटों के लिए भी स्थान तैयार करके रखा है, आप अंदर आ जाइए, आप हमारे अतिथि हो तो हम आपका स्वागत करते। इस तरीके से उसने उस व्यक्ति का स्वागत किया। इस पर वह पुरुष घर में गया और लाबान ने ऊँटों की काठियाँ खोलकर उन्हें पुआल और चारा दिया और उसके साथियों के पांव धोने को जल दिया। मतलब उसको बहुत सारा आदर सत्कार देते हुए उसका स्वागत किया। तब अब्राहम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया
पर उसने कहा मैं जब तक अपना प्रयोजन ना कह दूं तब तक कुछ ना खाऊंगा। मतलब जब तक, उस व्यक्ति ने कहा कि जब तक मैं अपनी बात को आपके सामने नहीं रख देता तब तक मैं आपका घर का कुछ भी ना खाऊंगा और ना पीऊंगा, क्योंकि उसको पता था कि मैं इनसे क्या मांगने आया हूँ। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनका खा भी लूँ, इनका घर का पानी भी पी लूँ और मैं ये अपने मुझसे मना भी कर दे तो उसको बुरा लगता है। इसलिए उसने कहा कि मैं जब तक अपना प्रयोजन ना कह दूं तब तक मैं कुछ ना खाऊंगा। लाबान ने कहा कह दो, उसके भाई ने कहा कह दो जो आपको कहना है। धन्यवाद दो पिता परमेश्वर को। तब उसने जाकर के कहा मैं तो अब्राहम का दास हूँ। तब उसने अपना उसको परिचय दिया कि मैं अब्राहम का दास हूँ, मैं उसकी भेजा हुआ व्यक्ति हूँ। यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है। मतलब उसने परमेश्वर का गुणगान करते हुए उसको अपना सारा परिचय देते हुए कहा कि मैं यहोवा के स्वामी कि यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है और इसीलिए वह महान पुरुष हो गया है। और उसने उसको भेड़ बकरी गाय बैल सोना रूपा दास दासियां ऊंट और गधे दिए हैं। मतलब उन्होंने उसको अब्राहम के बारे में सब कुछ बता दिया कि मेरे स्वामी के पास में इतना सब कुछ है। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ है और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया है। मतलब उसने उनके बारे में सारी कुछ जानकारी उसको दे दी। मेरे स्वामी ने मुझे यह शपथ खिलाई है कि उसके पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके देश में वह रहता है कोई स्त्री नहीं लाऊंगा। मैं उसके पिता के घर और कुल के लोगों के पास जाकर उसके पुत्र के लिए एक ऐसी स्त्री ले आऊँगा। तब मैंने अपने स्वामी से कहा कदाचित वह स्त्री मेरे पीछे न आए। तब उसने मुझसे कहा यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा और तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक ऐसी स्त्री लेकर ला सकेगा तू तब ही मेरी शपथ से छूटेगा। जब तू मेरे कुल के लोगों के पास पहुंचेगा और यदि वे तुझे कोई स्त्री ना दे तो तू मेरी शपथ से छूटेगा। अगर बाई चांस तुझे ऐसी कोई स्त्री नहीं मिलती है तब तू मेरे शपथ से छूटेगा। इसीलिए मैं आज उस कुएं के निकट आकर कहने लगा हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, यदि तू इस यात्रा को सफल करता हो तो देख मैं जल के इस कुएं के निकट खड़ा हूँ और ऐसा हो कि जो कुमारी जल भरने के लिए आए और मैं उससे कहूँ अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पिला। तो वो क्योंकि वो रास्ते पर परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए आ रहे थे कि हे पिता परमेश्वर मुझे ऐसी कोई चिन्ह दे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई स्त्री जो कुएं पर पानी भरने आए और मैं उससे पानी के लिए कहूँ और वो मुझे पिला दे, तब मैं समझ जाऊँगा कि ये वही स्त्री है जिसको मैं ढूंढने के लिए निकला हूँ। थैंक यू जीसस। अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पिला और वह मुझसे कहे ले पी ले। तो ऐसा ही हुआ कि उस स्त्री ने ऐसा कहा तो वो समझ चुके थे और वह मुझसे कहे पी ले और मैं तेरे ऊँटों के पीने के लिए भी पानी भर दूंगी। यह वही स्त्री हो जिसको तूने मेरे स्वामी के पुत्र के लिए ठहराया है। मैं मन ही मन यह कह ही रहा था कि देखो रिबका कंधे पर घड़ा लिए हुए निकल आई। फिर सोते के पास उतर के भरने लगी। मैंने उससे कहा मुझे पिला दे, तो क्योंकि वो समझ चुका था इस बात को, मुझे पिला दे। और उसने जल्दी से अपने घड़े को कंधे पर से उतार कर कहा ले पी ले और पीछे मैं ऊँटों को भी पिलाऊंगी। तो उसने ऐसा ही किया जैसा वो रास्ते भर सोचता आ रहा था, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए आ रहे थे। तो ऐसा ही उसके साथ में हुआ, तो जिससे कि वो इस बात को समझ गए कि ये वही स्त्री है, ये वही रिबका है जिसको कि मैं ढूंढने के
लिए निकला हूँ। थैंक यू जीजस। इस प्रकार से मैंने पी लिया और उसने ऊँटों को भी पिला दिया। तब मैंने उससे पूछा, तू किसकी बेटी है? उसने कहा, मैं तो नाहोर के जन्माई मिल्का के पुत्र बैतूएल की बेटी हूँ। तब मैंने उसकी नाक में वह नथ और उसके हाथों में वह कंगन पहना दिए। फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद किया, क्योंकि वो उसको ऐसी ही स्त्री उसको मिल चुकी थी, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग में पहुंचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसके कुटुंबी की पुत्री को ले आऊं। इसीलिए अब यदि तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो उससे कहो, और यदि नहीं चाहते तो भी मुझे कह दो। यानी कि वो उन्होंने बोला कि अगर आप उस स्त्री का विवाह उसके साथ में करना चाहते हो, मेरी जो बातें मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप तैयार हो तो बता दीजिए, और अगर आप नहीं तैयार हो तो भी आप मुझे बता दीजिए, ताकि मैं दाहिने ओर या बाईं ओर फिर जाऊं, ताकि मैं मतलब यहाँ से चला जाऊं। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुझ से ना तो भला कह सकते हैं और ना बुरा। मतलब उसके भाई ने उससे कहा कि क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से ये बात हुई है, तो हम तुझसे ना तो हम तुझको भला कह सकते हैं, ना हम तुझको हाँ कर सकते हैं, और ना हम तुझको ना कर सकते हैं। देख, रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा, और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। मतलब रिबका आपके सामने खड़ी, अगर वो चाहती है तो ऐसा हो जाए। उनकी यह बात सुनकर अब्राहम के दास ने भूमि पर गिर के यहोवा को दंडवत किया। तो जो दास थे वो उन्होंने अब्राहम के द्वारा भेजे हुए थे, वो परमेश्वर को दंडवत करती है, उसको धन्यवाद करती है, उस पर में पृथ्वी पर गिर करके उसको धन्यवाद करने लगे कि हे पिता परमेश्वर, तूने ये मेरी ये प्रार्थना सुन ली है, जो अब्राहम को मैं वचन देकर आया हूँ, आज ये वचन मेरा पूरा हो चुका है। तो धन्यवाद करके वो नीचे गिर करके उसको दंडवत करने लगे। और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। उनकी यह बात सुनकर अब्राहम के दास ने भूमि पर गिर के यहोवा को दंडवत किया। फिर उस दास ने सोने और रुपए के गहने और वस्त्र निकालकर उस रिबका को दे दिए, क्योंकि दोनों तरफ से मंजूरी हो गई थी, रिबका ने हाँ कर दी थी, तो उसने वो गिफ्ट उनको जो वहां से लेकर आए थे वो रिबका को दे दी। जो गहने थे, वस्त्र थे, जो भी कुछ वो लाए थे, रिबका को दे दिए, और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल वस्तुएं दी। तब उसने अपने सभी जनों समेत भोजन किया। मतलब उनके परिवार के साथ में उस व्यक्ति ने उस रिबका के परिवार वालों के साथ में क्या किया? भोजन किया और रात वहीं बिताई। जब हाँ हो गई थी, जब सारी बातें तय हो गई थी, तब जाकर के उस व्यक्ति ने उन सभी के साथ भोजन किया और रात को वहाँ पर वो ठहरे भी। थैंक यू जीसस। उसने तड़के उठकर कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। तब उसने कहा कि अब खाना भी हो गया, भोजन भी हो गया, सारी बातें हो गई, और जो भी हाँ भी हो गई है, रिबका ने भी हाँ कर दी, अब मुझे यहाँ से वापस जाने के लिए आज्ञा दो। तो रिबका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन और रहने दें, फिर उसके पश्चात वह चली जाएगी। उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसीलिए तुम मुझे मत रोको, अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। मतलब वो खुश हो गए थे, उन्होंने कहा अब सारी बातें हो चुकी, अब मुझे यहाँ रुकने के लिए मत बोलो, और अब मुझे आज्ञा दो कि मैं अपने स्वामी के पास में जा सकूं। तो उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं। तब रिबका के घर वालों ने उसको बुला करके उससे पूछा और पूछते हैं और देखते हैं कि वह क्या कहती है। और उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाना चाहती है? तब रिबका से पूछा कि क्या तू इस मनुष्य के साथ जाना चाहती है? उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। रिबका ने भी हाँ कर दी। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और
ढाए और अब्राहम के दास और उसके साथी सबों को विदा कर दिया, क्योंकि रिबका ने भी हाँ कर दी, उसके घर वालों ने भी हाँ कर दी। तब उन सभी लोगों ने उसको, रिबका को, अपने उसके घर से उस व्यक्ति के साथ में विदा करा। किसके लिए? उस वहाँ जाने के लिए, जो अब्राहम का पुत्र था, उसके विवाह के लिए हाँ कर दी थी। तो तब वो व्यक्ति उसको अपने साथ में लेकर के जाने लगा और उन्होंने रिबका को आशीर्वाद देकर कहा कि हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। तब रिबका अपनी सहेलियों समेत चली गई और ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली और इस प्रकार वह दास रिबका को साथ लेकर चल दिया। मतलब वो उसके साथ में, उस व्यक्ति के साथ में चल दी। इसहाक को दक्षिण देश में रहता था, वहाँ पर चल दी। साँझ के समय वह मैदान में ध्याय करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखता है कि ऊंट चले आ रहे हैं। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब इसहाक और रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। परमेश्वर की इस पूरी स्टोरी को सुने और पढ़े जाने पर प्यारे परमेश्वर का आशीष हो। थैंक यू जीसस। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, आज जो मैंने आपको स्टोरी बताई है रिबका और इसहाक की, मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोगों ने आज ये स्टोरी पूरी सुनी है और विश्वास करती हूँ कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगी है कि रिबका और इसहाक का विवाह किस तरीके से हुआ था। अगर वो चाहते, अगर अब्राहम चाहते तो वो अपने ही अड़ोस पड़ोस में से भी, अपने भी किसी भी अन्य जाति से वो स्त्री ला करके अपने बेटे की शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो चाहते थे कि हमारे परिवार में, हमारे ही कुटुंब की, यानी हमारी ही मसीही कोई बच्ची हमारे परिवार में आनी चाहिए। तो अगर हम परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं, अगर हम परमेश्वर से के ऊपर उन बातों को छोड़ देते हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि परमेश्वर भी हमारी हर पल रक्षा करते हैं, परमेश्वर भी हमको आगे का रास्ता दिखाते हैं। तो आज की जो स्टोरी थी वो हमको यही बताती है कि जब भी आप अपने बच्चों का विवाह करते हैं, जब भी आप अपने बेटा और बेटी के लिए उनका जीवन साथी जब आप चुनते हैं, तो मैं आप लोगों से यही बोलती हूँ कि अपनी ही जाति में आप उनको विवाह उनका करिएगा, क्योंकि अगर अन्य जातियों में अगर हम विवाह करते हैं तो वो एक तो परमेश्वर की आशीष उसमें से हट जाती है, और दूसरा क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि मेरा बेटा और मेरी बेटी किसी अन्य जाति में जाए। यूँ तो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि जाति और धर्म ये सारी चीज़ें हम मनुष्यों की ही बनाई हुई हैं, क्योंकि परमेश्वर ने तो सिर्फ 2 ही चीज़ें बनाई हैं, एक स्त्री बनाई है और एक पुरुष बनाया है। ये जातियां तो हम मनुष्यों ने ही बनाई हैं। तो इसीलिए इन बातों पर ना जा करके अपने ही उसमें आप बच्चों को ढालिए, अपने ही जाति में उन बच्चों के शादी और विवाह को करिएगा, जिससे कि परमेश्वर का आशीष भी हमेशा उन बच्चों के साथ में रहे। मैं ये नहीं कहती कि हमारे मसीही भाई बहनों के लिए ये संदेश नहीं है। आप किसी भी जाति के हों, आप किसी भी धर्म के हैं, क्योंकि जाति और धर्म तो ये हम मनुष्य की बनाई हुई है, ईश्वर की बनाई हुई नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों को आप हमेशा समझा करके रखिए कि जिस जाति के हम हैं,
आपकी शादी वही होनी है और आपके भगवान का, आपके परमेश्वर का, आपके अल्लाह का, आपके वाहे गुरु का आशीष हमारे साथ है। तो जब हम अपने बच्चों की शादी विवाह अपनी ही जाति में करते हैं तो परमेश्वर का आशीष हमारे साथ में हमेशा रहता है। तो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। विश्वास करती हूँ कि आज की स्टोरी से आप लोगों ने भी जरूर सीख ली होगी कि परमेश्वर हमको हमेशा अपनी आशीषों से भरने वाले परमेश्वर हैं। अगर हम विश्वास करते हैं उस परमेश्वर पर तो वो हमको जरूर आगे का रास्ता दिखाते हैं, वो हमको जरूर हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो इसीलिए अपनी इच्छाओं को उस परमेश्वर के ऊपर सौंप दीजिए और विश्वास करिए कि परमेश्वर हमको आगे का रास्ता दिखाने वाले सच्चे परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। तो ऐसे ही अच्छी स्टोरियाँ सुनने के लिए और बाइबल के वचनों को जो आपके पास में हमेशा आते रहें उसके लिए आप चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी सबसे पहले जब भी मैं स्टोरी या कोई वचन परमेश्वर का लेकर आती हूँ तो वो आप तक पहुँचे। थैंक यू जीसस। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।